परिश्रमी व्यक्ति को धन और यश दोनों प्राप्त होते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थः। कार्य की सिद्धि केवल इच्छा से नहीं बल्कि कठिन परिश्रम से होती है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र। सुने कहानी मनोज मिश्रा की जुबानी कार्यक्रम के 31वें भाग में आप सभी का स्वागत है। कर्तव्य निष्ठा से मिलती है प्रतिष्ठा। आइए इसे समझते हैं एक कहानी से जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें लेखक ने बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा दी है। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की आवश्यकता है। तुम्हारी निगाह में कोई जचे तो बताओ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जंचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूं। राजा ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम है नहीं, लेकिन तुम बहुत कह रहे हो तो इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख लेते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बहुत बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहां बहुत धूल थी, क्योंकि राजा वहां कभी जाते नहीं थे और न ही वहां से काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी बहुत खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों से बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी की गई थी, रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर लोगों के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए और बाकी धन सरकारी खजाने में जमा करा दिए। जहां वह सामान बिका
उसने उसकी भी रसीद ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी रसीद ली। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। रोज रोज जब राजा के कान में एक ही बात जाती थी तो एक दिन राजा गुस्से में दफ्तर गए तो दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? उस युवक ने कहा, दफ्तर के रुपए से हुजूर। कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही भी दिलवाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। राजा बहुत खुश हुए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। अब दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी क्योंकि वह न स्वयं बेईमान था और न ही किसी को बेईमानी करने देता था, न खुद लापरवाही करता था और न ही करने देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नजरों में गिर जाए। एक रात 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हों उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को अच्छी तरह से। अगर कोई पलंग पे सो रहा है तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा है तो कालीन समेत उसे यहां लाया जाए। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि कुछ मंत्री शराब का सेवन करके बेहोशी की हालत में थे और कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पे बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए हैं? उस युवक ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। तो बार बार देख रहा हूं कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपनी जेब से 1 पैसा निकालकर कहा, ये लीजिए, अपना हिसाब ठीक कर लीजिए और जाइए आराम कीजिए। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे कर्मचारियों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। इसीलिए कहा जाता है कि कर्तव्य निष्ठा से मिलती है प्रतिष्ठा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, श्रम होता सबसे अमूल्य धन, सब जन खूब कमाते, सब अशंक रहते अभाव से,
सब इच्छित सुख पाते। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही। भाग्य लेखा होता न मनुज का, होता कर्मठ भुज ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।